बच्चों, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये जो करंट का झटका कैसे लगता है। अक्सर आप लोगों के दिमाग में बात आती होगी कि जब आप कभी देखते होंगे, कभी प्लग में आपकी उंगली चली जाती होगी तो आपको करंट मार देता है, कभी खुली हुई तार आप छू लेते हैं तो आपको करंट का झटका लग जाता है। और आपके दिमाग में ये भी बात आती होगी कि जैसे जो ये पक्षी जो तारों में बैठे रहते हैं नंगे पैर, इनको झटका नहीं लगता है। तो अक्सर जो है आप इस बात से चिंतित रहते होंगे कि कैसे जो है इनको जो ये मन में बातें आती होंगी कि इनको पक्षियों को करंट क्यों नहीं मारता है। तो देखिए, इसको थोड़ा सा ये समझने की आवश्यकता है कि जो करंट है, जो विद्युत धारा है, ये इलेक्ट्रॉनों का एक फ्लो है। इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो है, आवेश का जो एक फ्लो है, यही जो है करंट होता है। तो होता क्या है कि जो एक विद्युत धारा है, विद्युत धारा अपनी साइकिल पूरी करती है। तो विद्युत धारा अपनी साइकिल पूरी करती है तो उसके लिए ये क्या होता है कि जैसे हम यदि नंगे पैर ज़मीन पर खड़े हुए हैं तो प्लास्टिक का जूता, प्लास्टिक का चप्पल या सूखी लकड़ी में नहीं खड़े हुए हैं, और हमें यदि कहीं से जो है करंट छू जाएगा तो हमें एकदम से तेज़ी से झटका लगेगा। तो वो झटका क्या है? वो जो विद्युत धारा है वो हमारे शरीर से फ्लो करके ज़मीन में चली जाती है। मतलब वो एक तरह से तार का काम है कर लेते हैं उस जो विद्युत धारा के लिए। विद्युत धारा जो है वो साइकिल पूरा करने के लिए तेज़ी से जो है ज़मीन की ओर प्रवाहित होती है। तो यदि हम नंगे पैर खड़े हैं तो वो तेज़ी से जो है हमारे शरीर को रास्ता बना करके और जो है ज़मीन में जो है की ओर बहेगी। तो उससे क्या होगा कि हमको तेज़ जो है करंट का जो है झटका लगेगा। लेकिन यदि हम सूखी लकड़ी में खड़े हैं, हम जो है प्लास्टिक का चप्पल पहने हुए हैं, तो और फिर यदि हम तार को जो है यदि छू लेंगे तो फिर जो है हमें करंट का झटका नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार ये जो पक्षी जो तारों में बैठे रहते हैं, तो चूंकि इनकी साइकिल नहीं पूरी हुई, हम भी यदि एक तार को पकड़ करके लटक जाएं, तार टूटे नहीं, और यदि हम एक तार को पकड़ कर लटक जाएं तो हमें भी करंट नहीं मारेगा। लेकिन यदि धोखे से हमारा दूसरा पैर या शरीर का कोई हिस्सा कहीं छू गया, किसी पेड़ में छू गया या ज़मीन में छू गया, तो ये समझ लीजिए कि तुरंत जो है हम जो है झटका, बहुत तेज़ झटका हमको लग जाएगा। तो चूँकि पक्षी जो तार में बैठे हुए हैं तो वो एक ही तार में बैठे हुए हैं। और आपने ये देखा भी होगा कभी कभी, जैसे बड़ा पक्षी चील है या कौवा है, यदि वो तार में बैठा हुआ है और अचानक वो उड़ा, और यदि उस उड़ते वक्त उसका पंखा दो तारों में छू गया है, एक पंखा एक तार में, दूसरा पंखा दूसरे तार में, तो उसको बड़ा तेज़ झटका लगता है और वो जो है गिर जाता है और नीचे मर जाता है पड़पड़ा करके। तो उसका मेन आशय यही है कि वो एक तार सिर्फ छुआ हुआ है पक्षी, इसलिए उसको झटका नहीं लग रहा है, वो अर्थिंग नहीं पा रहा है जो है। तो आपने ये चीज़ भी देखा होगा। आपने एक चीज़ और आप समझ ली, यहीं पर मैं आपको बता दूं, जैसे जो तड़िस चालक होता है, आपने देखा होगा जब आकाश में बिजली तड़पती है और बिजली गिरती है तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में तड़िस चालक लगा होता है, एक धातु की छड़ लगी होती है, और वो धातु की छड़ फिर एक तार के द्वारा जा कर के ज़मीन में वो जो है घुसी होती है, तो उसको अर्थिंग मिली हुई होती है। तो जैसे बिजली कड़की तो वो तड़िस चालक के माध्यम से और तार के माध्यम से ज़मीन में चली जाती है। तो इस तरह से जो है ये आज आपको मैंने बताया कि कैसे जो है करंट लगता है। तो इस पर आप ध्यान रखिए कि कभी भी नंगे पैर आप जो है तार छूने का प्रयास न करें। धन्यवाद।